Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss All India Test Series Flashback 5th जो आपका हुआ था 21 जनवरी को 2024। हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन। फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं एक एक करके। आप पहले क्वेश्चन नंबर 55 से देखना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है NaCl HCl और सोडियम एसीटेट का और पूछा है एसिटिक एसिड का। देखिए आप इतना जरूर जानते हैं कि ये HAC का मतलब एसिटिक एसिड और ये NaAC का मतलब होता है सोडियम एसीटेट। मतलब जहां वो CH3COOH है ये वाली वैल्यू CH3COONA की वैल्यू गिवन होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कोलरॉक्स लॉ अप्लाई करते हैं हम लोग और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 2 का डिफरेंस बाकी 2 के डिफरेंस के लिए इक्वेट कर लेते हैं। सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन कॉमन है और अगर हम देखते हैं HCl और NaCl में तो क्लोराइड कॉमन है। तो डिफरेंस क्या ले लेंगे हम ये लिख सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl में से अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl का डिफरेंस ले लिया जाए तो ये बराबर होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA। आप जैसा कि देख पा रहे हैं बोर्ड पे यहां डिफरेंस H और Na का आएगा तो यहां भी डिफरेंस H और Na का ही आएगा। अब अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो आप वैल्यू देख लीजिए, वैल्यू रख के HCl की वैल्यू गिवन है कितनी 425.9। तो अगर हम इसको 425.9 रख दें, NaCl की वैल्यू दे रखी है 126.4 एंड दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड तो हमें पता ही करना है, ये अननोन है जी, और माइनस हमने कर देना है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की वैल्यू 91 है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको एसिटिक एसिड का मिल जाता है और ये वैल्यू हो जाती है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ऐसा कोई आंसर हम टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो जाना है, थर्ड हो जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 और शायद तुम्हें आंसर ही याद हो क्योंकि ये बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है, रिपीटेड टाइम्स पूछा हुआ है मेडिकल में, नीट में, और ये बार बार मतलब ये प्रोबेबिलिटी होती है कि दोबारा भी पूछ ले, सेम क्वेश्चन सेम डेटा, NCERT का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 55 से आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 अगर आप ध्यान से देखें कह रहा है कि रिएक्शन CaCO3 CaO plus CO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन तो है ये क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर CaO और CO2 दे रहा है। नो डाउट इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, टूट रहा है ये। और कह रहा है दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रीजन दिया है। तो इट इज नॉट अ रीजन, लेकिन हाँ दूसरा स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो है हमारा कि जी ये रेडॉक्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो रेडॉक्स का एग्जाम्पल वो होता है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन नंबर बदले। ऑक्सीडेशन नंबर तो जो कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का है वो सेम +2 +4 -2 दूसरे एंड को भी है। तो कुछ नहीं बदल रहा, मतलब ये एग्जाम्पल अब रेडॉक्स का तो नहीं कहा जा सकता। तो इसका आंसर हम करते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों इसमें क्या है जी, both assertion and reason are true and reason is not correct explanation of A। तो आंसर क्या कर दिया जाए, इसका क्वेश्चन नंबर 59 का फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें डाउट होगा किसी का। डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है टूटना, एक से ज्यादा चीजें बनना, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आप ध्यान से, एक थर्मोडायनेमिक्स का वेल नोन क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रिएक्शन A liquid goes to 2B gas, डेल्टा U इज गिवन, डेल्टा S दिया है और पूछ रहा है डेल्टा G।
आपको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, मतलब बिना डेल्टा एच के तो डेल्टा जी नहीं आने जा रहा, तो पहले तो डेल्टा यू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा एच में। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन, हमने हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिफाइन कर लेना है। तो किया जाए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला काम हमने करना होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू की जगह पे कितना पुट कर दिया जाए, 2.1। डेल्टा एन जी 2 माइनस 0 2 है, तो प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3। क्यों भाई, क्योंकि किलो कैलोरी में चाहिए, और टेम्परेचर कितना रख दिया 300, तो 2 2 4 300 1200 इंटू 10 का पावर माइनस 3, 1.2 और 2.1 जोड़ हो गया हमारा 3.3। 3.3 ये किलो कैलोरी में आ रहा है। अब फिर हमने लगा देना है कि जी जो डेल्टा जी होगा वो डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस होगा। डेल्टा एच की जगह पे 3.3 और टी की जगह पे हमने पुट कर देना है 300, और डेल्टा एस 20 कैलोरी है, तो 10 का पावर माइनस 3, 2 3 6000 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ये 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 3.3 ये माइनस 2.7 एक वैल्यू हमने किलो कैलोरी में मिल जानी है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हमने क्या करना चाहिए, 2। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को अब डाउट होगा, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दूसरा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 अगर आप देखें तो 65 है हमारा, द इक्विलिब्रियम विच रिमेन अनअफेक्टेड बाय प्रेशर चेंज। प्रेशर क्या करता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपने पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर गैस के मोल्स कम हो, क्योंकि प्रेशर बढ़ने का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना। कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है और गैसियस मोल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो गैस के मोल्स अगर बराबर बराबर हुए रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, तो दोनों साइड बराबर इंक्रीज होगा, और अगर बराबर इंक्रीज होगा तो नेट इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे तो कुछ नहीं पड़ने जा रहा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी इक्विलिब्रियम को। तो हमने देख लेना है कि दोनों तरफ किसमें मोल्स बैलेंस्ड हैं, जिसमें बैलेंस्ड होंगे उसमें बैलेंस्ड इंक्रीज डिक्रीज होता है, कोई चेंज नहीं होता। तो रिमेन अनअफेक्टेड बोला है। अगर ये बोल रहा है अनअफेक्टेड बाय प्रेशर, तो एकदम सिंपल है कि मुझे देख लेना है कि जिसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो, 0 हो। डेल्टा एनजी की वैल्यू पहले ही केस में 0 है, तो 65 का आंसर हमने क्या कर देना चाहिए, फर्स्ट। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी बच्चे को डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हम लोग कर देते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें 65 के बाद, तो 69 है। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रल KMnO4 सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेस थायोसल्फेट 2। तो थायोसल्फेट के बारे में आप पढ़ते हैं कि अगर S2O3 2 नेगेटिव है, S2O3 2 नेगेटिव, तो ये SO4 2 नेगेटिव में जाता है, न्यूट्रल मीडियम हो या स्लाइटली एसिडिक मीडियम हो। लेकिन अगर यही बेसिक मीडियम है तो ये कन्वर्ट होता है S4O6 2 नेगेटिव में। तो एज सच ये इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना हमें कि थायोसल्फेट का अगर कन्वर्जन पूछता है एसिडिक बेसिक मीडियम में, तो ऑक्सीडेशन तो दोनों में होता है, और ये KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करता है, तो एक बार SO4 2 नेगेटिव, एक बार S4O6 2 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज करता है। मीडियम बेस्ड बात होगी। तो चूंकि इसने अभी पूछा मुझसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में, तो आंसर क्या कर देना चाहिए हम लोग को, SO4 2 नेगेटिव। 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 में मूव कर जाते हैं हम लोग। 70 क्वेश्चन अगर देखिए तो सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर KMnO4 का ये है कि वो ऑक्सीडाइज करता है किसी एलिमेंट को और ऑक्सीडाइज करके हायर स्टेट में पहुंचाता है। तो अब हमें क्लब्ड फॉर्म देखना है। तो मैंने कहा कि KMnO4 ऑक्सीडाइज करे एसिडिक मीडियम में करे, तो एसिडिक मीडियम में S2O3 2 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। I नेगेटिव को IO3 नेगेटिव में करता है, NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में करता है। तो
इसमें से हमने अगर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो 70 का आंसर हमें समझ में आ जाता है क्या, कि अभी +2 से +3 तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा, और S2O3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में भी ऑक्सीडाइज करेगा। तो आंसर क्या कर दें हम लोग, फर्स्ट 70 का पहला आंसर कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद हम नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन लिक्विड पेयर हैज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का मतलब क्या है कि भाई जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स पहले से कमजोर हो गया हो। अगर आपको एग्जाम्पल याद हो एनसीईआरटी का, तो ये 3 एग्जाम्पल तो देखते आप आंसर कर पाएंगे। वाटर नाइट्रिक एसिड, HNO3 और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से स्ट्रॉन्गर हो जाती है, तो ये नेगेटिव डेविएटेड है। वाटर HCl में डाइपोल मोमेंट पहले से स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव डेविएटेड। एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, पहले डाइपोल फोर्स होता है, तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, नेगेटिव डेविएटेड का। तो ये 3 एग्जाम्पल तो बड़े वेल नोन एग्जाम्पल है नेगेटिव डेविएटेड के। तो आपको मुझे लगता है समझ में आसानी से आ रहा होगा कि अब अगर बेंजीन और मिथनॉल है, तो मिथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और बेंजीन में तो वंडरवाल फोर्स है, पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कमजोर हुई, तो इसका आंसर हमें क्या कर देना चाहिए, सेकंड 73 का आंसर आपको 2 कर देना चाहिए। 73 के बाद बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 82, मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को डाउट होगा। KMnO4 और K2MnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया है, तो KMnO4 में आपको पता है O-2 है, O-2 है और K+1 है, तो आपको पता है कि मैग्नीज का +7 हो जाना है, और K2MnO4 में फिर ये +1 है और ये -2 है, चूंकि 2 पोटेशियम इस बार, तो ये +6 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये मुझे लगता है किसी बच्चे का गलत नहीं होगा, तो ये तो 82 आप कर पाएंगे। 82 के बाद अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं 94 पे। 94 नंबर क्वेश्चन ग्राफ है, एनसीईआरटी का सीधा सीधा ग्राफ दिया है। एनसीईआरटी में 2 ही ग्राफ है, इनफैक्ट 4 ग्राफ है, एक साई का और एक साई स्क्वायर का, एक 1s ऑर्बिटल का, एक 2s ऑर्बिटल का। तो आपको ध्यान से उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि इस बार नीट के सिलेबस में उसको लिख दिया है कि आप साई स्क्वायर के कर्व जरूर देख लें। तो साई स्क्वायर का कर्व अगर आप देखते हैं 2s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल में, तो बस इतना डिफरेंस होता है कि साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब साई की वैल्यू होती तो ये नीचे से होके जाता 0 से, और साई स्क्वायर की वैल्यू तो ये ऊपर से जाएगा, और इसमें हमको ये कर्व एक और बार नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये 2s ऑर्बिटल का कर्व है, तो आंसर इसका हम लोग क्या कर देना चाहिए, 2s ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 94 के बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखिए अगर आप, तो 99 है KMnO4 act as oxidizing agent in alkaline medium. When alkaline KMnO4 treated with Ki, iodide ion is oxidized to. जब हम KMnO4 को अल्कलाइन फेंटली अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, तो KMnO4 की रिएक्शन ये हो जाती है कि MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में, Mn रिड्यूस कर जाता है और I नेगेटिव को ये IO3 नेगेटिव में ले जाता है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के लिए। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आंसर इसका क्या कर देंगे, फेंटली अल्कलाइन मीडियम, मतलब न्यूट्रल मीडियम जैसा बिहेवियर होता है, और KMnO4 किस में चला जाता है, MnO2 में। तो एक ये भी इंफॉर्मेशन है, आप याद रखिए। और क्वेश्चन नंबर 99 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इसका। 99 के बाद फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।